कार्तिक मास में तुलसी पूजन क्यों है इतना फलदायी? एक पौराणिक और प्रेरणादायी कथा हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व, प्रत्येक मास और प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व है। परंतु कार्तिक मास को सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह मास भक्ति, साधना, स्नान, दान और व्रतों का महीना कहलाता है। विशेष रूप से तुलसी पूजन इस महीने का सबसे प्रमुख और फलदायी अनुष्ठान माना गया है। तुलसी माता को हरि प्रिया कहा गया है, अर्थात वे स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है। ऐसा विश्वास है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी का पूजन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों तुलसी पूजन इतना फलदायी है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक दिव्य पौराणिक कथा में मिलता है जो भगवान विष्णु, तुलसी देवी और असुर राज जालंधर की कथा से जुड़ी है। तुलसी जन्म की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मनिष्ठ राजा धर्मध्वज और रत्नध्वजा नामक रानी थीं। वे अत्यंत श्रद्धालु, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे। वर्षों तक उपवास, हवन, मंत्र जाप और ध्यान करने के बाद एक दिन भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारा तप फलवती हुआ। तुम्हारे घर लक्ष्मी का अंशावतार रूपी एक कन्या जन्म लेगी जो भविष्य में मेरी प्रिया तुलसी कहलाएगी। कुछ समय पश्चात रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही महकदार सुगंध और मधुर संगीत वातावरण में फैल गया। उसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा का तप और भक्ति। वृंदा बचपन से ही अत्यंत पवित्र, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की महान भक्त थी। उसने अपने जीवन का हर क्षण हरिनाम स्मरण में बिताया। उसके तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसके तेज से प्रभावित थे। किंतु देवताओं के शत्रु असुर भी उसकी भक्ति और सौंदर्य की चर्चा सुनते रहते थे। उन्हीं में से एक था असुर राज जालंधर, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और शिवजी के तेज से उत्पन्न होने के कारण अजेय था। एक दिन जालंधर ने वृंदा का विवाह प्रस्ताव भेजा। वृंदा ने पहले तो मना किया, परंतु जब नारद मुनि ने कहा कि यह विवाह तुम्हारे जीवन का कर्मफल है और इसी से जगत को एक महान धर्म रहस्य ज्ञात होगा, तब वृंदा ने विवाह स्वीकार कर लिया। जालंधर और वृंदा का विवाह। वृंदा और जालंधर का विवाह अत्यंत भव्यता से संपन्न हुआ। विवाह के बाद भी वृंदा अपने पति के साथ रहते हुए परम ब्रह्म परायण रही। उसकी पतिव्रता शक्ति और तप से जालंधर अजेय बन गया। जब वह युद्ध में जाता तो देवता भी उससे भयभीत रहते। जालंधर ने अपनी शक्ति के मद में देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम सब पर विजय पाकर वह स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। जब उसकी दुष्टता बढ़ी तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे नष्ट करें। भगवान विष्णु की परीक्षा। शिवजी ने जालंधर से युद्ध किया, परंतु वृंदा की पातिव्रत्य शक्ति के कारण जालंधर को कोई भी मार नहीं सका। देवताओं ने विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा की पतिव्रता धर्म की रक्षा है तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता। तब भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा कि उसके पति युद्ध से लौट आए हैं और उसने उनका स्वागत किया। जब वह पूजा अर्चना कर रही थी तभी उसने ध्यान में देखा कि उसका पति वास्तव में युद्ध भूमि में मारा जा चुका है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि जो व्यक्ति उसके सामने है वह जालंधर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। वृंदा का श्राप और भगवान विष्णु की करुणा। वृंदा अत्यंत दुखी हो गई। उसने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया। आपने मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया। इस कारण मैं आपको श्राप देती हूँ। आप भी अपने प्रिय से वियोग का दुहक भोगेंगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से उसका श्राप स्वीकार किया और कहा, वृंदा, तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के कारण तुम सदा मेरी प्रिय रहोगी।
तुम्हारा यह शरीर अब धरती पर तुलसी के रूप में प्रकट होगा। जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरे समान पुण्य प्राप्त करेगा और उसके सभी पाप नष्ट होंगे। वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हुआ और वहीं से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। तुलसी विवाह और कार्तिक मास का महत्व। भगवान विष्णु ने तुलसी को यह वरदान दिया कि हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उनका विवाह शालिग्राम विष्णु स्वरूप के साथ संपन्न होगा। इस दिन से तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन स्त्रियां और पुरुष मिलकर तुलसी माता का सुहाग रूप में पूजन करते हैं। तुलसी विवाह के बाद ही विवाहोत्सव और देवउठनी एकादशी का शुभ काल आरंभ होता है। तुलसी पूजन का फल। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीतो नयेन स्यात् तुलसीयंतं नमाम्यहम्, अर्थात केवल तुलसी दल से भगवान विष्णु को जो भोग लगाया जाए वह करोड़ों यज्ञों के फल के समान पुण्य देता है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। पाप कर्मों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है। यह माना जाता है कि तुलसी के बिना कोई भी पूजा या प्रसाद अधूरा है। एक प्रेरक प्रसंग। भक्त सुधा की कथा। एक गांव में सुधा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, परंतु हर दिन वह अपनी छोटी सी तुलसी चौकी के पास दीपक जलाती और हरिनाम जपती। उसके मन में केवल एक भावना थी, मुझे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिले। कार्तिक मास आया तो उसने निश्चय किया कि वह पूरे महीने तुलसी पूजन करेगी। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर वह तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीप जलाती और गीता का पाठ करती। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे बूढ़ी, ये सब करने से क्या होगा? भगवान को तुलसी जल से क्या फर्क पड़ता है? सुधा मुस्कुराई और बोली, तुलसी केवल पौधा नहीं, माँ है। जब माँ प्रसन्न होती है तो उसका पुत्र विष्णु भी प्रसन्न होता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात वह तुलसी के पास बैठकर ध्यान में लीन हो गई। उसी रात उसने दिव्य स्वप्न देखा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उसके द्वार पर आए हैं। उन्होंने कहा, सुधा, तुम्हारी भक्ति ने हमें बांध लिया है। तुलसी पूजन का यह फल तुम्हें वैकुंठ लोक में स्थान देगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, सुधा की देह शांत थी और तुलसी की माला उसके गले में थी। सबको यह समझ आ गया कि तुलसी पूजन सचमुच परम फलदायी है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुलसी का महत्व। तुलसी को औषधियों की रानी कहा जाता है। इसमें सैकड़ों रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी के पत्ते ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक रूप से तुलसी के पौधे के निकट बैठने से मन शांत होता है और उसके स्पर्श से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। तुलसी पूजन विधि। प्रातः काल स्नान कर तुलसी चौकी को स्वच्छ करें। तुलसी माता को गंगा जल से स्नान कराएं। तुलसी के पास दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। पुष्प, चंदन, रोली, अक्षत और जल से पूजा करें। तुलसी माता को लाल वस्त्र पहनाएं। ओम तुलस्यै नमः या ओम हरिप्रियाय नमः मंत्र का जप करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। अंत में आरती और परिक्रमा करें। निष्कर्ष। कार्तिक मास का तुलसी पूजन केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग कर सच्चे प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि धरती पर देवी स्वरूप है जो भगवान विष्णु की प्रिय है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी माता का पूजन करता है वह न केवल पुण्य कमाता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन,
शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है, कार्तिकेय तुलसी पूजा सर्व पाप विनाशिनी विष्णु प्रीता भवेत् नित्यम मुक्तिदा मोक्षदायिनी। अतः कार्तिक मास में तुलसी पूजन इतना फलदायी इसलिए है क्योंकि यह पूजा केवल देवी तुलसी की नहीं बल्कि भगवान विष्णु के प्रति समर्पण, भक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक है।